नमस्कार। पावर गैलरी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गुप्ता। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में सत्ता के संघर्ष की 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की। इस बार उपचुनाव में आम चुनाव से भी ज़्यादा सरगर्मी है। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आसमान में लगातार उड़ान भर रहे हैं और नेताओं से भरे हुए हैं। दोनों ही राजनीतिक दल हवाई उड़ान में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जितने नेता उतने हवाई जहाज, उतनी हवाई यात्रा है। सबसे ज़्यादा नेता भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उन्हें ज़्यादा हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है। कमलनाथ के पास खुद का अपना विमान है, हेलीकॉप्टर उनको कोई समस्या नहीं है। कमलनाथ की प्राथमिकता सभी क्षेत्रों में पहुंचने की, वो एक अकेला चेहरा है। बाकी जो दूसरे चेहरे हैं, चाहे दिग्विजय सिंह हो, अजय सिंह हो, अरुण यादव हो, वो कमलनाथ के कद के नहीं है, उनके समकक्ष नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान के समकक्ष बहुत सारे नेता हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उमा भारती हैं, बीडी शर्मा हैं, प्रहलाद पटेल हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं। बहुत सारे, जो भी जाता है हवाई जहाज उसकी आवश्यकता होता है। एक हवाई जहाज इस चुनाव में, उपचुनाव में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। दूसरे, हवाई यात्रा करते नेताओं के साथ हवाई यात्रा करते पत्रकार और इंटरव्यू लेते पत्रकार। ऐसा लगता है कि पूरा प्रचार इंटरव्यू पर फोकस होकर रह गया है और जो फील्ड रिपोर्टिंग है, फील्ड ग्राउंड पर जो स्थितियां हैं, जो समस्याएं हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, वो कम दिखाई दे रही हैं। आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो यही हवाई जहाज, यही रिपोर्टर, यही नेता। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्राथमिकता हवाई जहाज में बैठकर इंटरव्यू देने की नहीं है, वो इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की हवाई यात्रा में, ज्योतिरादित्य सिंधिया की हवाई यात्रा में, बीडी शर्मा की हवाई यात्रा में आपको रिपोर्टर इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दे जाएंगे। यह चुनाव सरकार बचाने का चुनाव है, तो हर नेता सरकार बचाता हुआ नजर आना चाहता है। शिवराज सिंह चौहान की तो सरकार है, तो उनके लिए तो सरकार का बचाना बेहद जरूरी है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी साख बचानी है, तो हर कोई कुछ ना कुछ बचाने में लगा हुआ है। कोई दागदार है, कोई बेदाग है, इसकी चर्चा खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की है। वो दाग और चेहरे के दाग और कार्यकलापों के दागों की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अचानक आक्रामक हो गई है। बीडी शर्मा ने जिस तरह के आरोप पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर लगाए, हनी ट्रैप से लेकर आयकर विभाग के छापों तक, तो ऐसा लगता है कि ये उपचुनाव अब जनता के मुद्दों से ज्यादा व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पर आकर टिक गया है। क्या व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप इस चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण है? शायद नहीं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है स्थानीय लोगों की समस्याएं, और स्थानीय जो वोटर है उसका अपने विधायक या अपने जो उम्मीदवार है दोनों राजनीतिक दलों के, उनकी जो साख है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां चुनाव में जो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो हम कई बार बता चुके हैं कि कांग्रेस ने कोशिश की बिकाऊ और टिकाऊ को मुद्दा बनाने की, लेकिन मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है तो बिकाऊ और टिकाऊ से ज्यादा दूसरे मुद्दे हावी हो रहे हैं। तो आप जातीय समीकरण लगाई जाने की कोशिश हो रही है। आप पुराने चुनावों का में वोटों की गिनती का काम शुरू हो रहा है कि पिछले आम चुनाव में किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले थे, वो किन जातियों के थे। बहुजन समाजवादी पार्टी कितना असर इन चुनावों में कांग्रेस पर डालेगी, यह भी बेहद दिलचस्प है। जो भी हो, हर जगह यही चल रहा है, सीटों का गणित लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार बचाना उसके लिए बेहद मुश्किल होगा और कांग्रेस सरकार में वापसी करेगी। ये दावा कांग्रेस की ओर से आ रहा है और सट्टा बाजार जिस तरह का संकेत दे रहा है वो भी यही दे रहा है। लेकिन सट्टा बाजार पर आप कितना भरोसा करते हैं? सेंसेक्स जब गिरता है तो करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाते हैं। ये भी शायद उसी तरह का कोई खेल हो सकता है। कोई जो है एक कृत्रिम जाल बिछाया जा सकता है। वोटर के मन में जो है वो तय कर चुका है कि 3 तारीख को उसे किसे वोट देना है और जिसका रिजल्ट 10 तारीख को निकलेगा। अब बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है, 1 तारीख से चुनाव प्रचार रुक जाएगा और उसके बाद जो डोर टू डोर कैंपेनिंग चालू होगी और उसमें जिस तरह से लोगों का रुख सामने आएगा वो ये बताने के लिए काफी होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी आगे जो उसका 3 साल का जो बचा हुआ कार्यकाल है उसको बगैर किसी तनाव के पूरा कर लेगी। ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। अन्यथा जो है जो कम सीटें, कमजोर सरकार हमेशा उपचुनाव की तलवार हमारे ऊपर लटका के रखेगी। हमारा आपसे आग्रह है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उसे शेयर जरूर करिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।